हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप एक चार्ट को देख रहे हैं। ये चार्ट है दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का। यानी कि ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सुमितोमो वायरिंग लिमिटेड एंड मदरसन ग्रुप के बीच का। ठीक है, ये एक लीडिंग ग्रुप कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी है जो कि लगभग 40% वायरिंग हार्नेस बनाती है। वायरिंग हार्नेस क्या होता है दोस्तों? जैसा कि हम जितने भी अपने इलेक्ट्रिक या मोटर व्हीकल देखते हैं, जितने भी व्हीकल्स हम देखते हैं, उनके अंदर जो वायरिंग हुई होती है, यानी कि वो एक ग्रुप बना रहता है जिसमें से बहुत सारी वायर जाती हैं, एक बीच में बॉक्स रहता है और फिर उसके अंदर से अलग अलग वायर चली जाती हैं, तो उसे हम वायरिंग हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बनाती है ये कंपनी। तो भी इसका प्राइस आगे जाके बढ़िया क्यों हो सकता है, ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकती है? क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में कोई भी बेस मॉडल व्हीकल्स नहीं खरीद रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अगर बेस मॉडल यानी कि अगर 2 या 4 लाख वाली कार भी है तो उसमें भी उसको सारे फीचर मिले, और कंपनीज भी यही चाहती हैं। ठीक है, हर कंपनी यही चाहती है कि वो जो है वो लोगों को कम पैसे में बहुत ज़्यादा फीचर वाली गाड़ियाँ प्रोवाइड कराए, और ये आज के टाइम में ऑटो व्हीकल कंपनी के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तो इसी कारण से आने वाले टाइम में इस कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन जा रहा है। अब ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप कैसे हो रहा है, फिर यहाँ जाके ड्रॉप कैसे हो रहा है, इसके पीछे यहाँ पे थोड़ा सा हाथ है FII और DII का है। DII ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जून सितंबर का टाइम है। सितंबर के बाद से DII ने दिसंबर तक अपनी होल्डिंग को रिलीज़ करा। यहाँ से लेके शुरुआत से लेके सितंबर तक उसने अपनी होल्डिंग को DII ने क्या किया, बढ़ा लिया बहुत। ठीक है, बढ़ा लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने जब दिखा कि यहाँ पे हाँ प्रॉफिट हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, इसको कम करना शुरू करा दिसंबर तक। और जैसे ही क्या करती है DII एंड FII, लाखों करोड़ों शेयर्स के ऑर्डर लेके आती है, लाखों शेयर्स के ऑर्डर। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1000 शेयर बाई करेंगे, 10,000 शेयर बाई कर लेंगे, लेकिन ये क्या है, ये 10 लाख 20 लाख इस तरीके से शेयर ऑर्डर लेके आएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो गया। क्योंकि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में बेची जाएगी यानी कि बिकवाली शुरू हो जाएगी तो उसका प्राइस अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर डर हो जाएगा। और लगातार कोई चीज़ जब लिमिट से ज़्यादा बिक रही है तो वो सस्ती हो ही जाएगी, एक्सेस चीज़ें। लेकिन यहाँ से फिर क्या किया, यहाँ से दोबारा से बाई करना शुरू किया, और दिसंबर से यहाँ तक थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई, और फिर धीरे धीरे अब कम करता जा रहा है। अब उसको क्यों समझ आ गया कि अब उसको समझ आ गया कि अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर आएगा। रिटेल इन्वेस्टर अपना फ़ायदा वो करता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर बिना उसके स्टॉप लॉस के आता है और वो फिर अपना ज़्यादा लॉस करा लेता है। यहाँ पे किसी भी कंपनी में बिना स्टॉप लॉस के तो नहीं जाना, अगर आप टेक्निकल के साथ जा रहे हो तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो 5 साल 10 साल से पहले सोचना ही नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ फंडामेंटल और कंपनी के काम पढ़ने की, कंपनी कैसी है। तो इस कंपनी का आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें साफ साफ दिख रही है, क्योंकि इसका पहला रीजन हो जाता है ऑटोमोबाइल कंपनीज के बीच में बढ़ता हुआ कंपटीशन। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस यहाँ पे किस पॉइंट तक आ सकता है? अगर प्राइस जो ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये क्या है, पहले इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, अगर इस पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे पहले इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन अभी ये प्राइस दोबारा इस पे आ गया। यानी कि 72 68 इस 2 रुपीज़ के बीच, इस रेंज के बीच में प्राइस अगर साइड रह के 2-3 कैंडल बना के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अब इसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकता है। अगर यहाँ पे इसको एज ए सपोर्ट यूज़ नहीं करता है तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है 68 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे आगे सपोर्ट यूज़ करेगा। अगर इस पर भी सपोर्ट नहीं लेगा तो उसके बाद आ जाता है 67, यानी कि प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट की जो लाइन है वो आप देख ही रहे कि 66 यहाँ पे है लिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो इसकी पॉसिबिलिटी सपोर्ट की है। ये अगर ब्रेक देता है तो फिर और ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस हो जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि 66 से नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस अभी और थोड़ा नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है। अगर इसी पॉइंट से रिट्रेस होता है तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसके जो एनालिस्ट हैं वो भी अभी बोल रहे हैं कि बाई करो। एनालिस्ट तभी बोलते हैं जब प्राइस ड्रॉप होता है, लगातार 1 महीने तक प्राइस ड्रॉप होता जाएगा, वो बोलते जाएंगे कि बाई करते जाओ बाई करते जाओ। खुद भी पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 52 वीक के लो और हाई के मिड में प्राइस लगभग आ गया है। यानी कि अभी अगर प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होता तो फिर हमारी बाई की पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर उस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को अभी एज ए सपोर्ट यूज़ करने लग जाता है तो हमारी अच्छी एंट्री बनने के चांसेस हो जा रहे हैं।
कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो मार्केट कैप 31,170 करोड़ का है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पे दिख रही है 38.07% की। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, आने वाले टाइम में 0.80 रुपीज़ पर शेयर इसका डिविडेंड आने वाला है। अगर हम बात करें कंपनी के पीई रेशियो की तो 47 और इंडस्ट्री पीई 52, यानी कि कंपनी का जो पीई है वो इंडस्ट्री के पीई से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस इसके काफ़ी सही दिख रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक भी दिख रहा है। अब हम बात करें अगर फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे अब एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो क्वार्टर ईयर टू ईयर है और क्वार्टर टू क्वार्टर है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर ये कम हुआ है। अदरवाइज ईयर टू ईयर आप देखोगे तो मैक्सिमम पूरे जो भी यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं वो ईयर टू ईयर ही कंपेयर किए जाते हैं कि पिछले साल कंपनी ने उस क्वार्टर में क्या परफॉर्म किया था और इस साल क्या परफॉर्म कर रही है। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो जून 2023 के बाद जून 2024 में प्रॉफिट सही जनरेट किया है, लेकिन बाकी प्रीवियस 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहा है। इसी वजह से पिछले 1 महीने से प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए भी जो लोगों के मन में डर हो जाता है, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे 191 है, 168 से ऊपर हैं, तो फिर ये प्राइस फिर से एक अच्छा हाइक लगाने की पॉसिबिलिटीज़ हो जा रही हैं। नेटवर्थ कंपनी काफ़ी सही है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग अगर आप जून 2023 में देखोगे तो प्रोमोटर के पास 61.73 है। वहीं जून 2024 में प्रोमोटर के पास सेम होल्डिंग है। अगर जून की बात करें 2023 ईयर टू ईयर हम यहाँ पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 14.25 है, वहीं यहाँ पे 14.08 हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड अभी इसको समझ आ गया है कि रिटेल इसमें डाल रहा है पैसा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गया है, तो ये यहाँ पे अपने नंबर्स कम कर रहा है। पता नहीं क्यों बेनिफिट बुक कर रहा है, इसके पीछे के राज तो यही जानता है, लेकिन ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न की कैपेसिटी रखता है। अगर हम बात करें रिटेल की तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10.91 से यहाँ पे जून 2024 में 11.27 हो गया है।